राजेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर बहुत मिस कर रहे थे दर्शक आपको। मैं आपको मैसेज भी सेंड किया था, पूछ रहे थे कि राजेश जी कहाँ चले गए। तो आप वापस आ गए सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। और सर मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्रवार की बात को हम लोग करते हैं आगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को सर जो नतीजे आए यहाँ पर हमने देखा बिहार के, वो काफ़ी अच्छे नतीजे आए। चुनावों का जो रिजल्ट्स आए, बाजार सुबह से ग्लोबल संकेतों के चल के दबाव देखने को हमें मिल रहा था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जो पॉजिटिविटी देखने को या फिर रिकवरी देखने को मिली, वो क्या संकेत देती है? आपको क्या लग रहा है सर यहाँ पर? और क्या जो अभी जिस लेवल पे आके खड़े हो गए हैं, एक आपको लग रहा है कि जो अभी रुझान है वो भी पॉजिटिविटी का ही रहेगा? सर दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट अभी जो कल फ्राइडे को एक्शन हुआ है। जी। एज पर वेब थ्योरी तो बाजार ने क्रिटिकल लेवल को काट दिया 25,795 के नीचे। बाजार आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड हुआ और हमारा एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल होता है, बाजार ने उसे डिसाइसिवली काट दिया। तो वेब थ्योरी तो डिमांड कर रही है कि बाजार अब नीचे की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है उनके हिसाब से तो बाजार अब आने वाले समय में 25,500 तक जाए। उसकी कंफर्मेशन आनी बाकी है। आज उसकी कंफर्मेशन आएगी, अगर आती है तो 25,850 एक क्रिटिकल लेवल होगा आज के लिए। अगर ये बाजार आज इसके नीचे डिसाइसिवली आधा घंटा ट्रेड नहीं करता है तो आप और इस वीक में हम नए हाई की बात करने वाले हैं। अच्छा, 25,850 का लेवल आपने बताया सर। हाँ, 25,850 एक क्रिटिकल लेवल की तरह आज काम करेगा। और मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं इसको ध्यान रखें। इसके नीचे आधा घंटा सस्टेन का मतलब है फिर डीपर करेक्शन हो सकती है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन से उस समय निकल जाए या स्टॉप लॉस जरूर रखें। अदरवाइज मैं आज बाजार के लिए बुलिश होके आया हूं और मैं मान के चल रहा हूं आज बाजार 26,000 को डिसाइसिवली क्रॉस कर देगा। जो इतने दिनों से 26,000 पे बाजार लड़ाई लड़ रहा है, और अगर आज क्लोजिंग भी हो जाए तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है सर, ये आपने चलिए एक अच्छी खबर यहाँ पे दे दी कि 26,000 पार होता हो देख सकता और क्लोजिंग भी हो जाए तो अच्छी बात होगी। लेकिन सर यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है, 26,000 तो सर पार हो जाता है लेकिन टिकता नहीं है सर। सर टिकेगा कि नहीं टिकेगा? नहीं, अभी समय लगेगा हर जी, क्योंकि 26,000 26,200 के बीच में बड़ी रेजिस्टेंस का बाजार काम करेगा। बड़े टेक्निकल पैटर्न चेंज हो जाएंगे। बड़ी सारी दस इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, इसलिए उस लेवल पे आके बड़ी सेलिंग आती है और एक कंफर्मेशन आने के बाद ही बाजार रुक पाएगा। तो आज मेरे को उम्मीद है 26,000 के ऊपर बाजार क्लोज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया होगा बाजार के लिए, क्योंकि जब से बाजार गिरना शुरू हुआ है तब से 26,000 के ऊपर क्लोजिंग कोई नहीं आई है। तो अगर जी। आज आती है तो अच्छी पॉजिटिव, पहली पॉजिटिव न्यूज होगी इस वीक के लिए। ठीक है सर, ये तो आपने सर टेक्निकली पूरे जो लेवल्स है वो बता दिया, लेकिन सर थोड़ा फंडामेंटली अगर मैं देखूं सर, कल मैं एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स को देख रहा था सर, उनके डाटा को थोड़ा खंगालने की कोशिश कर रहा था पिछले 10 साल के हिसाब से। सर जो पी वैल्यूएशन को चेक करने पे पता चला कि अभी भी हमारे बाजार जो है वहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो महंगे दिख रहे हैं। और सबसे टॉप पर ताइवान है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो 27% अर्निंग जो है वो डाउनग्रेड दिखती है यहाँ पर अमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले, अगर आप देखें यहाँ पे। और एफआईएस भी हम लोग देख रहे हैं सर, लगातार चर्चा तो कर ही रहे हैं। ईयर टू डेट $16 बिलियन इन्होंने निकाले सर। नंबर जो है अभी Q2 के, क्योंकि अब लास्ट लेग खत्म लगभग करीब पे हम लोग आके खड़े हो गए हैं सर। नतीजे जो है वो ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन सर वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट जो है वो साफ तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से दिख रहा है यहाँ पर। आप इसको कैसे सर रीड कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा हर्ष जी आपने। सितंबर 2024 में बाजार निफ्टी अर्निंग्स को मॉर्गन स्टैनले में डाउनग्रेड किया था, और तब से लेके पिछले 5 क्वार्टर से पहली बार ये क्वार्टर ऐसा आया है जिसमें अर्निंग ग्रोथ 15% की आई है। आज ईटी के फ्रंट पेज पे भी छपा है, आप पढ़ सकते हैं। और रेवेन्यू और टॉप लाइन ग्रोथ 9% के आसपास आई है। तो पहली बार बहुत बढ़िया रिजल्ट, 5-6 क्वार्टर के बाद बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो हम अर्निंग की ट्रेजेक्ट्री पे वापस आ चुके हैं। जो अभी अर्निंग ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ की खत्म हो गई थी वो वापस दिखाई दे रही है। और इसलिए जो इस साल की हमारी ईपीएस प्रोजेक्शन है जो एक्सपर्ट्स की 1110 की, वो लगता है कि आसानी से अचीव हो जाएगी और थोड़ा बहुत हम उसे एक्सीड भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो मार्केट अब 2027 26-27 की अर्निंग को डिस्काउंट करेगी। और जल्दी टाइम दूर बचा नहीं है, क्योंकि हम नवंबर आधा जा चुका है और 1-1.5 महीने बाद हम मार्केट बात करेगी सिर्फ फॉरवर्ड अर्निंग की, तो 26-27 की। तो उसमें फिर 1250 की बात आनी शुरू हो जाएगी। और जी। 1250 की जब अर्निंग डिस्काउंट होंगी तो 25,000 पे
कंफर्ट लेवल हर एक का आएगा। 20 से ज्यादा पी, 20 की पी पे सबको कंफर्ट लेवल होता है, तो 25,000 एक बेस लेवल बन जाएगा। तो हम बेस लेवल की तरफ जाते हैं तो बाजार में बाइंग आ जाती है, इसलिए ऊपर में सेलिंग आती है। मार्केट कंफर्मेशन चाहती है जी कि अर्निंग की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वापस आ रही है। तो Q2 में कुछ दिखाई दिया, पॉजिटिविटी दिखाई दी है। आने वाले Q3 और Q4 जब नंबर इंप्रूव करेंगे तो बाजार फिर उस राह पे चल जी पड़ेगा। ठीक है सर। सर आज के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आज के लिए जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है कि गैप अप ओपनिंग, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि पर फ्राइडे के दिन 25,740 से 810 के बीच में मार्केट ने बड़ी अच्छी कंसोलिडेशन करी कई आवर्स टुगेदर तक, और इसी वजह से लास्ट के आवर में आपको एक बड़ी शार्प रैली 150 पॉइंट की लो से एकदम दिखाई देखने को मिली हाफ एन आवर के अंदर ही, जो अनएंटिसिपेटेड थी लोगों के द्वारा। तो उसकी वजह से ही मार्केट आज गैप अप भी खुल रहा है। मैं गैप अप में थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा इंट्राडे के लिए, सिर्फ एक ट्रेड है ये, जी सॉरी। तो 25,960 से 980 के बीच में मैं शॉर्ट करूंगा और 26,020 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। टारगेट होगा 25,880 का। और जब बाजार थोड़ा नीचे आएगा, रेड होगा, तब मैं बाइंग करूंगा 25,860 से 870 के बीच में। 810 के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इंट्राडे टारगेट होगा फिर 25,950, 26,020 और 26,080 भी आ जा सकता है। ठीक है सर। 26 और वीकली रेंज क्या रहेगी सर? वीकली रेंज 25,405 लोअर साइड पे है और 26,340 अपर साइड पे। इसके ऊपर भी मैं बाजार को जाता हुआ नहीं देख रहा हूं। और अगर बाजार 2-3 दिन में ऊपर आता है 26,200, 300, 350 की रेंज में, तो जहां लोग यूफोरिया बनाने के बजाय मैं शॉर्ट ही करूंगा, क्योंकि वो अभी बाजार में और दम बचेगा नहीं। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। तो चलिए